जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। यह प्रवचन चैतन्य चरितामृत के अध्याय क्रमांक 20 पर आधारित है, जो कि नई दिल्ली में 25 दिसंबर 2010 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हमने सोचा कि आपको चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेश के विषय में कोई चर्चा करें। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नए आने, और चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में और भगवद गीता की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा है, कृष्ण भगवान के शरण लो। गीता का जो संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। जैसे मैंने पिछली दफा कहा था, ये भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो चुका है। और आज सारे विश्व में लोग गीता को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में हर प्रश्न का उत्तर है, दिव्य ज्ञान है, जिसके उपयोग से हम जीवन को सुखी बना सकते हैं और सफल बना सकते हैं। और इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी भागवतम की भूमिका में कहते हैं, वेद शास्त्र संबंध अभिधेय प्रयोजन। वैदिक शास्त्रों द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम परम भगवान से संबंध कैसे जुड़ें, और अगर हम उस शिक्षा का लाभ उठाएं तो हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी सनातन गोस्वामी को, जिसके विषय में आप मध्य लीला भाग में पढ़ते हो। चैतन्य चरितामृत के चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। एक है चैतन्य चरितामृत, दूसरा है चैतन्य भागवत, एक और है चैतन्य भागवत। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, जो कि अवतारित हुए थे, प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जैसे आपने सुना होगा, 6 प्रसिद्ध गोस्वामी हैं। गोस्वामी उसे कहते हैं जिसने मन इंद्रियों पर वश कर लिया हो। आजकल गोस्वामी और स्वामी तो भारत में जात हुए हैं, तो गोस्वामी का मतलब है जो मन इंद्रियों पर वश, पूरा वश कर लिया। तो रूप और सनातन एक समय भारत के सबसे प्रसिद्ध राज्य का शासन कर रहे थे। आज से 500 साल पूर्व भारत में पठानों का राज्य शुरू हो गया था, और जो बंगाल के राजा थे नवाब हुसैन शाह, वो की चापलूसी करके राज्य का उनके हाथ में आ गया, और उन्होंने इन 2 भाइयों को चुना था अपने राज्य का शासन करने के लिए। हिस्टोरियंस ने कहा है एक कारण ये था कि प्रजा उस वक्त की लगभग पूरी हिंदू, उस समय मुसलमानों की संख्या बहुत छोटी, बहुत कम थी। तो रूप सनातन ने पहले किया सरकारी कार्य थोड़ी देर के लिए, और पहले रूप गोस्वामी छोड़कर
वृंदावन में आ गए। उन्होंने थोड़े समय में कार्य किया तो फिर उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी और उन्होंने नौकरी को त्याग कर आ गए वृंदावन। सनातन गोस्वामी वो भी बाद में आए। सनातन गोस्वामी को एक कठिनाई से वो नौकरी छोड़ पाए। पहले सनातन गोस्वामी ने 1 महीने के लिए वो दफ्तर में गए। उन्होंने सूचना भेजी थी मैं बीमार हूँ, पर असल में वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे। तो राजा ने सोचा 1 महीना हो गया ये दफ्तर नहीं है सनातन, मैंने आगे बढ़ना है युद्ध करने, किसके जिम्मेदारी छोड़ूं। तो उन्होंने अपना डॉक्टर भेजा देखने के लिए कि कितनी गहरी बीमारी है सनातन की। तो डॉक्टर साहब अंदर आए, उन्होंने देखा ये तो ठीक स्वास्थ्य में है, भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं दूसरे ब्राह्मणों के साथ। तो उन्होंने राजा को ये सूचना दे दी कि सनातन तो बिल्कुल ठीक है, वो तो ब्राह्मणों के साथ बैठ भागवतम का अध्ययन कर रहे थे। तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ, सनातन को निमंत्रण दिया और कहा तुम्हारा भाई लापरवाह बन गया है, सरकारी नौकरी छोड़ दी और तुम्हें भी निकम्मे जिम्मेदारी उठाओ। सनातन ने कहा कि यार मेरी रुचि नहीं है, कठिन होगा उठाना। फिर राजा ने उसे जेल में डाल दिया और बड़ी मुश्किल से जेल से वो निकले और फिर वो गए चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने वाराणसी। रास्ते में रुके एक होटल जैसे स्थान है। उस होटल में एक जोशी था। जब कोई ग्राहक अंदर आता था वो अंदाजा लगा लेता था ये कितना धनी है, और अगर धनी हो जाता तो उसे लूट लेते थे। तो सनातन निकले थे जेल से, उनके साथ एक सेवक था जिसका नाम था ईशान, और उस ईशान के जेब में 8 सोने के सिक्के थे। तो उसने महाप्रभु को सनातन को कहा नहीं कि मेरे पास 8 सोने के सिक्के हैं। तो जब सनातन और रुके, और सनातन छुप कर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि राजा ने तो उन्हें जेल में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था। सनातन ने देखा कि वो जिसके घर में रह रहे हैं खास खातिर की कर रहे हैं, उनके आगे पीछे दौड़ना वगैरह। तो अगर कोई आपकी खास खातिर करे तो आप डर जाते हैं ना, आप सोचते हो जरूर इसको कुछ चाहिए होगा बाद में। तो सनातन ने उनके नौकर से पूछा कि तुम धन तो नहीं उठा रहे अपने साथ? तो नौकर ने कहा हाँ मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। तो फिर झूठ हो गया। तो फिर सनातन ने वापस भेजा और सनातन आगे बढ़े और सनातन ने फिर होटल वाले को कहा ये 7 सोने के सिक्के तुम ले लो। होटल वाले ने कहा मैं आज रात को तुम्हें मारने वाला था तुम्हारा धन चुराने के लिए, अब तुम खुद धन लेकर आ गए मेरे पास, मैं शर्मिंदा में नहीं ले सकता। तो फिर सनातन ने कहा आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। जब आप धन रखते हो तो उसके साथ कई परेशानियां भी आती हैं। धन जब छुपाते हो डर रहता है ये चोर नहीं आ जाए, फिर डर रहता है सरकार के एजेंट नहीं आ जाए, सीबीआई वाला कोई डर नहीं आ जाए, फिर आपको डर रहता है रिश्तेदार वगैरह कहेंगे तुम धनी बने हो हमें भी तो थोड़ा हिस्सा। तो जब आप धन कमाते हो अनेक प्रकार के शत्रु भी पैदा होते हैं। तो सनातन ने कहा आप ले लो ये धन, आप नहीं लोगे तो कोई और मुझे मार कर ले लेगा, आप ले लो। और फिर
सनातन आगे बढ़े। रास्ते में उनके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था श्रीकांत, उनके घर में रुके। तो श्रीकांत उनकी बहन का पति था। तो श्रीकांत के घर में रुके। श्रीकांत ने देखा सनातन दाढ़ी वाड़ी उधर को गाय दी है और छुप छुप कर जाने हैं। तो श्रीकांत कहने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम? तो इतनी बड़ी नौकरी में थे, अब ये साधु बंधु थे। जैसे आज के वातावरण में जब कोई भगवान के शरणगत होना चाहता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे इतनी छोटी उम्र में भक्ति करना बाद में। क्या बाद में? जब तुम आधे अंधे हो जाओ, लंबे हो जाओ, जब कोई आपके पास नहीं आना चाह रहा, जब आप वृंदावन का सोचना। अब तो हम दुनियादारी का सोचो। तो श्रीकांत उसी प्रकार का उपदेश दे रहा था, पर सनातन ने स्वीकार नहीं किया। और श्रीकांत ने उन्हें बहुत महंगी चादर दे दी, शॉल पहनने ओढ़ने के लिए। तो सनातन पहुंचे बनारस में, वाराणसी। और नासिक में महाप्रभु जी ने काफी समय काटा था और वहाँ महाप्रभु जी से मिले। और जब महाप्रभु से मिले उन्होंने अनुभव किया कि महाप्रभु घूरकर उनकी महंगी चादर पर देख रहे हैं। महाप्रभु का भाव ये था कि सनातन ने सब कुछ त्यागा है भगवान के शरणगत होने के लिए, तो ये शोभा नहीं देता इतनी महंगी चादर पहनना। तो सनातन समझ गए कि महाप्रभु खुश नहीं है। महाप्रभु का ये उपदेश था कि अगर उदाहरण के लिए कोई संन्यास ग्रहण करे तो उसके आचरण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु ने कहा जैसे कि अगर कोई सफेद चादर हो तो उसमें काला दाग दूर से भी दिख जाएगा। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि साधु के आचरण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। जैसे कि आप कई बार लोग पूछते हैं भारत में वैदिक संस्कृति का प्रभाव कम कैसे हुआ। लोगों ने देखा यह अपने आपको ब्राह्मण बुला रहा है, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और आचरण है शूद्रों जैसा, तो लोगों ने कहा हम कैसे इन्हें आदर दें। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि साधु को अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट करना चाहिए। दूसरे शब्दों में उनका आचरण शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। और महाप्रभु ने खास करके इस विषय पर बल दिया और अपना उदाहरण भी दिया इस विषय में। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु इतने खुश नहीं है उनकी महंगी चादर को देखकर। तो गंगा के तट पर गए। एक बंगाली साधु था वहाँ जिसके पास एक फटी हुई चादर थी। तो सनातन ने कहा मुझे ये फटी हुई चादर दे दो स्वामी जी, इसके बदले में मैं तुम्हें नई चादर दूंगा। तो बूढ़े साधु ने कहा तुम वो कॉल कर रहे हो, तुम क्यों इतनी महंगी चादर मुझे दोगे, मेरी फटी हुई चादर दे। फिर जब सनातन फटी हुई चादर को ओढ़कर आए महाप्रभु के सामने, महाप्रभु बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्टर बीमार मरीज को ठीक करके बीमारी का कारण नहीं रहने देता। तो कहने का भाव ये था अब तुमने भगवान के शरणगत हुए हो तो सारा जीवन बिताना चाहिए। इसलिए मतलब नहीं कि आप सब अभी फटे का कपड़े पहनना शुरू कर दो। मतलब ये था कि महाप्रभु हमें उपदेश दे रहे थे इस खास के साधु को बहुत सादा करना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इन दो भाइयों को वृंदावन में भेजा। आज आप वृंदावन जाते हो, आप देखते हो हजारों मंदिर हैं। आप वृंदावन जाते हो,
आप कहते ये है राधा कुंड, ये है श्याम कुंड, यहाँ ये लीला विधि, ये लीला, हम ये सब देख पाते हैं। क्यों? कि रूप और सनातन महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार वृंदावन में आए थे और महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार उन्होंने उन स्थानों को खोजा जहाँ की महाप्रभु ने, जहाँ की भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा ब्रह्मांड ब्रह्म देखो न भगवान भी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति कि हम अनेक योनियों में गुजर रहे हैं और वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात उसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। जैसे आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप भक्तों में कई हैं जो 16 माला का जाप करते हैं, दीक्षा भी है, कई हैं जो माला का जाप करते हैं 8, 10, 16 पर दीक्षा नहीं दी, कई हैं जो सिर्फ 1 माला भी नहीं करते हैं, तो कई हैं जो 2-3 माला करते होंगे, और जो आज दीक्षित भी हैं एक दिन वो आप समान एक है। जो दीक्षित भक्त भी हैं जिन्हें आप लोग पुराने भक्त हैं, एक दिन तो वो भी नए थे, आज पुराने बन गए। तो इसी प्रकार आप सब जो आज नए होकर पुराने बन जाओगे अगर आप इस शिक्षा का लाभ उठाओ। तो ये भक्ति का बीज का अर्थ है आपको ये ज्ञान प्राप्त होना कि भक्ति एक माध्यम है भगवान को प्रसन्न करने के। भगवद गीता में वैदिक शास्त्रों का सार है और भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, पहचान सकते हो। भगवान को समझने के लिए धन की आवश्यकता नहीं। आप अगर सोचो मैं तो गरीब हूँ, अगर मैं धनी होता तो भगवान को समझ लेते। भगवान को समझने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए भौतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, पर नहीं तो चलेगा। भगवान को आकर्षित करने के लिए भौतिक खूबसूरती की आवश्यकता नहीं। तो किस चीज की आवश्यकता है? हाँ, भगवान को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? कौन बताएगा? हाँ, प्रेम और भक्ति। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, केवल हमारी भक्ति के भूखे हैं। जैसे भगवद गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। भगवान कहते हैं गीता में, अगर तुम मुझे पत्रम, तुलसी का पत्र, फलम, फलम का मतलब भगवान ये भी कहते महंगा फल, कोई भी फल, फलम तोयम पत्रम पुष्पम, पुष्पम पुष्पम तोयम पानी। भगवान ये भी कहते महंगा पानी होना चाहिए, का पानी पीछे रखना। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर तुम तुलसी का पत्ता, फूल, फल, जल अर्पण करोगे, मैं स्वीकार करूंगा, पर प्रेम और भक्ति के साथ। अगर आप प्रेम और भक्ति से खाओगे, भगवान में यही योग्यता है आपको जल अर्पण करने की या सूखी चपाती अर्पण करने की, भगवान खा लेंगे। वो देखते हैं उनमें प्रेम और भक्ति, हमारी श्रद्धा कितनी गहरी है और ये श्रद्धा कैसे बढ़ती है? साधु संग के द्वारा। इसलिए साधु संग की बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने जब पहले इस्कॉन केंद्र की स्थापना की न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने जैसे आपके यहाँ कार्यक्रम में शनिवार रात को किया जाता है, अक्सर इस्कॉन केंद्रों में ये प्रोग्राम रविवार को किया जाता है। और प्रभुपाद जी ने
इस कार्यक्रम की स्थापना क्यों की। तो आप जैसे भक्त जो नौकरी करते हो, धंधा करते हो, रहते हो, मंदिर के बाहर रहते हो, उन्हें मौका मिले मंदिर आकर भक्तों की संगत प्राप्त करने का, तो ये प्रेम और भक्ति प्राप्त हो सकती है साधु संगत के द्वारा। और प्रभुपाद जी समझाते हैं दो माध्यम है, एक है ग्रंथ भगवत, एक है भक्त भगवत। क्योंकि लोग जब इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसके द्वारा आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होगी। अगर आज इस्कॉन के हजारों भक्त हैं सारे विश्व में, और अगर आप इन भक्तों से पूछो कि आपका परिचय कैसे हुआ, 99% कहेंगे इन ग्रंथों के माध्यम से। जब लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसके द्वारा क्या आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। इसलिए हम केवल ग्रंथों का वितरण ही नहीं करते, हम भक्तों से ये विनती भी करते हैं कि आप इन ग्रंथों को पढ़ो, सिद्धांत को पढ़ो। सिद्धांत को पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान का क्या आदेश है। तो ये जो भक्ति का बीज है या भक्ति का ज्ञान, भक्ति का महत्व, ये केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। और ये भक्ति का ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, पर ये भक्ति का बीज उगेगा कैसे? जैसे कि साधारण स्थिति में बीज आप बोते हो तो बीज उगता कैसे है? जब आप क्या करते हो? पानी डालते हो। पानी डालोगे तो बीज उगेगा, पानी नहीं होगा तो उगेगा। जैसे आजकल आप देख रहे हो पृथ्वी पर पाप का बोझा बहुत बढ़ते जा रहा है। पाप का बोझा बढ़ते जा रहा है तो इसका क्या परिणाम हो रहा है समाज में? समाज में आप देखते हो कठिनाइयां बढ़ते जा रही हैं। जो आवश्यकताएं हैं वो कठिनाई से प्राप्त हो रही है। मुझे आपसे कह रहा था कि रांची में एक बाल्टी पानी एक बार भी मिलेंगे भी सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम कई सालों से बारिश नहीं आई, पानी नहीं बने। और यही स्थिति है विश्व के कई स्थानों में, भारत में भी कई स्थानों में। क्यों? आप यज्ञ नहीं कर रहे। भगवान गीता के 3 अध्याय में कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है किसके कारण? वर्षा की प्राप्ति होती है। यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। इसलिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है इस पृथ्वी में, खास करके हमारे देश में, तो इस गीता के ज्ञान की आवश्यकता। हमें बचपन से ही ये शिक्षा देनी चाहिए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो श्रील प्रभुपाद जी ने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा आप ये स्वीकार करते हो कि आपकी गीता में श्रद्धा है, तो गीता का ज्ञान पाठशालाओं में देना शुरू कर देना चाहिए। 5 साल की आयु से। तो ये है प्रहलाद महाराज का उपदेश। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है भागवतम के 7वें स्कंद में कि 5 साल का बच्चा, 5 साल की आयु जब बच्चा प्राप्त करे, जब उन्हें क्या देना चाहिए? ये दिव्य ज्ञान देना। हम आजकल कंप्यूटर की शिक्षा दे देंगे, स्टॉक मार्केट पढ़ने की शिक्षा दे देंगे बच्चों, पर ये दिव्य ज्ञान दे देंगे। ये है हमारा दुर्भाग्य। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। जब हम प्रचार करते हैं, ग्रंथों को बांटते हैं, तो इसके द्वारा अज्ञान लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी से हर चीज को आप ठीक देख सकते हो। इस समय कमरे में बिजली है, आप एक दूसरे को देख सकते हो। पर मान लो पावर फेलियर हो जाए तो आप एक दूसरे को देख सकोगे नहीं। तो
हम जन्म लेते हैं अज्ञानता में। जैसे हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया, कि हमारा जन्म हुआ है अज्ञानता में, पर भगवान की कृपा से हमें साधु गुरु की संगत प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा यह अज्ञानता दूर हो गई। तो साधु संगत का ये लाभ है, ये हमारी अज्ञानता जो है दूर हो गई है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी रंग बीच का अर्थ है भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त, पर इसका लाभ उठाओगे तो ये भक्ति भावना पड़ेगी। जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं, अधो श्रद्धा तथा साधु। अगर हमारे हृदय में ये श्रद्धा हो कि हम परम भगवान के शरणगत होना चाहते हैं, फिर परम भगवान जो कि उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, वो ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसके द्वारा आपको भक्तों की संगत मिले, साधु संगत मिले। तो उन्होंने ये कहा है कि भक्ति अभी योगेगा श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम का अर्थ है भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नामों को सुनना। शास्त्रों में तपस्या शब्द का उपयोग किया जाता है, और तपस्या का अर्थ है हम खुद त्यागते हैं किसी कार्य को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और भगवद गीता में जीव की तपस्या के विषय में कहा जाता है, जीव की एक तपस्या है कि सदा इसके द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, वैदिक शास्त्रों का उच्चारण करो। तो भक्ति कभी जुड़ेगा कैसे? जब आप श्रवण करोगे और कीर्तन। ये ज्ञान पहले प्रहलाद महाराज जी ने दिया। उनके पिता ने एक दिन उनसे पूछा, पिता थे कौन? प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया था कि उनके बेटे का जो आकर्षण है विष्णु के प्रति वो घट समाप्त हो जाए। और उन्होंने प्रहलाद के अध्यापकों को भी कहा था, विष्णु उठा दो इसे। उन्होंने बहुत प्रयास किया और वो सफल नहीं। तो पिता ने पूछा कि ये बताओ आज 5 साल में क्या सीखे, और उन्होंने नामदा भक्ति में ज्ञान दिया। तो भक्ति का बीज उगता है श्रवण कीर्तन के द्वारा। और आप सब अपने अभ्यास से ये अनुभव किया होगा। आप सब जो पहले जुड़े थे इस्कॉन के साथ, पहले आपने भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त किया, फिर किसी भक्त ने आपको कहा होगा प्लीज चैन हरे कृष्ण जाकर आपने जाप करना शुरू किया, तो आपको लगा कि हमें और ही करना चाहिए। पहले आप शुरू करते 1 माह 2 माह से, फिर देखते हुए तो बड़ा आनंद दे रहा है, फिर आप लोग बढ़ा देते हैं। तो ये है साधु संगत का प्रभाव। तो ये भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। और आगे महाप्रभु ने कहा कि आपको भक्तों की संगत में रहना चाहिए। जैसे इस मंदिर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ दीवार है, हमने दीवार क्यों बनाई है? कोई गलत व्यक्ति आसानी से अंदर नहीं आता है। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी ने कहा कि भक्तों को भक्तों की संगत में रहना चाहिए, और संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और आगे फिर महाप्रभु ने भगवान के शरणगत होने के विषय में सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान के शरणगत होने के 6 विभाग हैं।
ये श्लोक इस प्रकार से है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम लक्ष्यस्य विश्वासो गोपदते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्मण्ये सद्विधा शरणागति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। भगवान के शरणागत होने के 6 विभाग हैं। सबसे पहला है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे ये समझना कठिन नहीं है, क्योंकि हम सबका अनुभव है कि जो हमें अच्छा लगता है, जो सोचते हैं हमारी भलाई के लिए, उसे हम स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि ये भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सेवा के आप खाते हो, अगर आपको पता लगे ये सौदे में धंधे में लाभ होगा तो आप उसे स्वीकार करते हो। अगर आपको पता लगे कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, धंधे में नुकसान देगा, तो आप नहीं स्वीकार करते। तो इसीलिए इसी प्रकार जब भगवत प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो हमारा पहला भाव क्या रहना चाहिए, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो। तो अनुकूल में आप क्या गिनोगे? अनुकूल में है भगवान के नामों का जाप करना, शास्त्रों को पढ़ना और सेवा करना, जो प्रतिकूल कार्य हैं उनको त्यागना, भगवान की सेवा में उत्साहित होना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के भाई, उन्होंने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या वो दिन आएगा जब मैं रूप गोस्वामी के अनेक ग्रंथों को पढ़ूंगा। तो एक छोटा ग्रंथ है जिसके नाम है श्री उपदेशम, और श्री उपदेशम में लोग में कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतोवेद सभी भक्ति प्रसिद्ध कि भक्ति के मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो हमें उत्साहित होना चाहिए। क्यों नहीं? अपर भगवान की सेवा कर रहे हो, किसी साधारण व्यक्ति की सेवा थोड़ी कर रहे हो, तो उत्साहित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको मान लो प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले तो आप उत्साहित हो गए, उससे मिलने के लिए। तो जब हम तो जो अनुकूल कार्य हैं उन्हें हमें स्वीकार करना। और आगे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रतिकूल है उसे त्यागो। जैसे कि भौतिक की संगत रखना, आवश्यकता से अधिक यहाँ से जाप नहीं करना, ग्रंथों नहीं पढ़ना इत्यादि, ये है प्रतिकूल कार्य, तो उनसे हमें बचना चाहिए। फिर आगे हमें ये समझना चाहिए कि परम भगवान ही हमारे रक्षक है। भगवान ने गीता में कहा है क्या, अर्जुन तुम पूरे विश्व को सूचना दो क्या कि मैं भक्त जो है कभी नष्ट नहीं होगा। तो परम भगवान हमारे रक्षक हैं, और हमारी श्रद्धा कि परम भगवान हमारे रक्षक हैं ये बढ़ेगी कैसे? जब आप भगवान की शिक्षा का पालन करो। जैसे आप भक्ति के नियमों का पालन करते हो वैसे ही आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी, और भक्ति स्वीकार करता है कि परम भगवान ही मेरे रक्षक हैं, देवता देवियां नहीं, केवल परम भगवान। हमारे वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि 33 करोड़ देवता देवियां हैं, और ये सारे देवता देवियां हैं परम भगवान के अधीन है। ये नहीं कि सब भगवान एक ही हैं, जिस रास्ते में चलना चलो अंत में एक ही परिणाम होगा, ये है अज्ञानता। भागवतम में बड़े स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है, कृष्ण भगवान परम भगवान कृष्ण भगवान स्वयं। भागवत में 10 स्कंद में आप भगवान की अद्भुत लीला के विषय में पढ़ते हो, और आप वहाँ देखते हो 10 स्कंद में
शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी सब स्वीकार कर रहे हैं क्या कि परम भगवान कौन है। चौथे स्कंद में नारद मुनि जी उदाहरण देते हैं। चौथे स्कंद में नारद मुनि शिक्षा देते हैं प्रचेतस को। तो शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे कि जब आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हो तो पूरे पेड़ वृक्ष में उसका प्रभाव पहुंच जाता है। जब आप पेट में भोजन डालते हो तो उसका पूरे शरीर में असर होता है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति करो तो सारे देव देवियों के प्रति जो व्यवहार है उसको आप चुका देते हो। भगवद गीता में अर्जुन ने क्या कहा? परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म पवित्रम परमात्मा। आप हो परम भगवान। और ये किसका निर्णय है? सबका निर्णय क्या है कि आप ही हो परम भगवान। तो भक्त ये सोचता है परम भगवान मेरे रक्षक हैं और परम भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। और भक्त की इच्छा क्या होती है कि भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करे। ये नहीं कि हमारी इच्छा है भगवान की इच्छा, हमारा भाव होना चाहिए भगवान की इच्छा है हमारी। तो भगवान जो कार्य कहते हैं अनुकूल है उसे आप करो, जो प्रतिकूल है उसे आप त्यागो। और छठा विभाग है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस प्रकार सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी। और ये शिक्षा है किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन तो भगवान का सनातन साथी है, तो भगवान ने उन्हें उपदेश दिया किसकी बुराई करें, हमारी बुराई करें। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने उनको उपदेश दिया किसकी बुराई करें, हमारी बुराई। पर अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे, नियमित रूप से जाप करोगे तो क्या परिणाम होगा? आपकी भक्ति भावना बढ़ेगी। और भगवद गीता में भगवान उदाहरण देते हैं कमल का फूल जल में होते हुए जल को छूता है। तो हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि भौतिक संसार में रहते हुए हम इसके दोषों से बच कर रहें। और ये संभव है अगर आप महामंत्र का जाप कीजिए, गीता पढ़ो, भगवतम पढ़ो, साधु संगत का लाभ उठाओ। और अगर आप इन कार्यों में निभाओगे तो उसका क्या परिणाम होगा? आपका भक्ति का बीज जो है उगेगा और फिर इस पेड़ से एक भक्ति का फल पैदा होगा। और जो इस फल को खाएगा उसको क्या लाभ मिलेगा? जन्म मृत्यु के बंधन से। भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम, कहते हैं भौतिक संसार में दुख ही दुख है और हर चीज क्या है। तो भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, आओ मेरे धाम। जैसे आप पोस्टर पढ़ते देखते हो, आओ इंग्लैंड घूमने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो भगवान भी इसी प्रकार शासन द्वारा हमें सूचना दे रहे हैं। पहले तो वैकुंठ धाम का वर्णन करते हैं जहाँ की कोई क्लेश नहीं, किसी प्रकार की निराशा नहीं, बेचैनी नहीं। तो भगवान कहते हैं आओ, हमें निमंत्रण दे रहे हैं, संत महात्मा के आपको निमंत्रण दे रहे हैं। पर हम इतने ढीठ है, हम कहते नहीं हमें आई। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए साधु संगत की आवश्यकता है। तो आप सबसे ये निवेदन है, आप इस ज्ञान का लाभ उठाइए और भागवत गीता को पढ़िए। भागवत गीता बड़े ध्यान से हमें ये शिक्षा देती है कि हमें किस प्रकार से भगवान के शरणागत होना चाहिए। और इस कलयुग में दोष ही दोष है, दोष ही दोष। जहाँ देखो भौतिक आकर्षण, पर इस कलयुग में एक गुण है, क्या है वो? कृष्णा का कीर्तन। बाकी आपकी जो कोठी है, कंप्यूटर है, बच्चे हैं, पत्नी है, साथी हैं, वो सब आपके साथ नहीं जाएंगे। केवल जो आपने भक्ति की है, जो सेवा की है, जो हरि नाम किया है, यही साथ जाएगा। तो कृपा करके गंभीरता के साथ
इस शिक्षा को अपनाइए और इस शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को बिताने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण।